ओम विष्णुवे नमः। आप सभी को साष्टांग नमस्कार। आज बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक जो एलोवेरा का जो पौधा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एलोवेरा, इसको कोरफड भी कहते हैं ग्रामीण इलाकों में। एलोवेरा का जो पौधा है, अगर हम अपने आसपास अपने बंगलों में या कहीं भी लगाते हैं तो आप सोच नहीं सकेंगे कि इसकी जो एनर्जी है, यानी जो पावर है, जो ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इसका जो मुख्य जो भाग है, मतलब महान नारायण महाविष्णु का इसमें वास होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बात है, पेड़ पेड़ होता है, पौधा पौधा होता है। जी, बिना मिट्टी का, बिना पानी का ये पौधा पनपता है। खुद का अनुभव से बता रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं। विष्णु जी का अवतार है। आप इसके फ़ायदों के बारे में जब जानेंगे और जब अप्लाई करेंगे, जब खुद पे ट्राई करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको अस्पताल के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका ये इलाज नहीं करता हो। मैं तो कहूँगी अमृत है ये, कलयुग में अमृत है, जीवन है, संजीवनी बूटी है। जी, सही सुन रहे हैं आप, संजीवनी बूटी है। इसी ने मुझे बचाया है। आज आपके सामने जो मैं बात कर रही हूँ ना, तो यही एक पौधा है एलोवेरा यानी कोरफड, जिसका सेवन करके मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि 10-15 बरस पहले की बात है, मुझे टाइफाइड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। कम से कम 40 सलाइन मुझे लगे थे। जब भी ब्लड टेस्ट करते थे, बस टाइफाइड टाइफाइड टाइफाइड। मेरी सेहत साथ देना छोड़ रही थी। बिल्कुल मैंने ऐसा लगा पता नहीं मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हावी तो नहीं हो गई। मैंने अपनी कुंडली दिखाई, दरगाह पे भी गई, मंदिरों के चक्कर लगाए, हर भगवान का दरवाज़ा खटखटाया कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर भी कहने लगे कि क्या करें, ये टाइफाइड जाने का नाम ही नहीं लेता, ये बैक्टीरिया जाने के नाम ही नहीं लेते। तो आपको बता दूँ, जो दवाइयाँ मैं ले रही थी ना, तो उसका असर सीधे मेरे आंतों पे पड़ रहा था, मेरे लीवर पे पड़ रहा था, मेरे जठर पे पड़ रहा था। यहाँ तक मैं पानी पीती तो भी मुझे जलन होती। मैं इतनी हट्टी कट्टी थी, जो दिन में 2 या 3-4 बार भोजन करती थी, तो मैं एक चपाती है ना, उसका पाव हिस्सा भी खाने तक मोहताज हो गई थी। इतना ज़बरदस्त मुझे इफ़ेक्ट हुआ था, मेरे हाथों में छेद पड़ गए थे। लगभग मैंने जीने की आस को छोड़ ही दिया था। अब सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा लगने लगा था, क्योंकि दवाइयाँ लेती थी तो ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। फिर मैं आयुर्वेदिक औषधों का भी मैंने सेवन किया, महंगे से महंगे दवाई ली, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं, ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं बिना चटनी का, बिना तीखा डाले मैं सब्ज़ी खाती थी। सिर्फ थोड़ा नमक हल्दी डालकर मैं सब्ज़ी बनाती और मैं वो खाती। ऐसा मैंने 2 या 3 बरस तक मैंने निकाले। क्या करे, दिमाग नहीं चल रहा था। यकीन मानिए, किसी एक लेडीज़ ने मुझे ऐसे ही बताया, जो बुजुर्ग बुढ़िया अम्मा थी, उसने कहा कि बिटिया तुम सारे दवाइयों को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसको तुम खाने में यूज़ करो, तो देखो तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तुम भोजन भी करने लगोगी और तुम्हें पचेगा भी और तुम्हारा शरीर अच्छा भी हो जाएगा। तो मैंने पूछा अम्मा क्या है वो चीज़, तो उन्होंने बोला, ग्रामीण इलाकों से रहते हैं हम, तो उन्होंने बोला कि तू कोरफड को खाना शुरू कर दे, यानी एलोवेरा को खाना शुरू कर दे।
मैं बोली वो तो बहुत कड़वा होता है और मैंने तो सुना है उनका जो आगे का हिस्सा होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। तो बोली अम्मा कोई कड़वा नहीं होता है बेटा, उसको जो पका हुआ साइड है उसको निकाल के, कांटों को निकाल के अंदर का जो गिर होता है यानी जो सिल्वर कलर का जो लिक्विड निकलता है उसको पानी से अच्छे से धोकर अगर तुम सुबह सुबह खाली पेट खाओगी ना, वो बिल्कुल ककड़ी की तरह लगता है। बिल्कुल कुछ ना कड़वा लगता है ना कुछ तीखट लगता है, कुछ नहीं, बिल्कुल तुम खाती जाओगी ना। थोड़ा शक्कर डाल लेना और जैसे तुम खाओगे तो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो देखिए जीने के लिए क्या ना करे इंसान, कोई जहर देगा तो वो भी पी लेंगे, है ना। तो फिर ट्राई किया। पहले दिन तो आँख बंद करके उसमें थोड़ा शक्कर डाल के सीधे गले में डाल दिया तो कुछ कड़वा नहीं लगा। फिर दूसरे दिन निकाला, उसको अच्छे पीने के पानी से स्वच्छ धो लिया, फिर चबा चबा के खाया तो बिल्कुल ककड़ी की तरह लग रहा था। खीरा होता है ना, खीरे की तरह लग रहा था। तो ऐसे करते करते अच्छा लगने लगा तो बहुत सारा खाने लगी। तो देखिए चमत्कार हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मैं उदाहरण हूँ आपके सामने, झूठ नहीं बोलूँगी। तो ऐसे करते 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 मेरी सारी दवाएं भी छूट गई, मुझे भोजन पचने लगा। तो देखिए मैं सिर्फ कच्चा ही नहीं खाती थी, मैं उसकी सब्ज़ी बना के भी खाती थी, मैं अपनी रोटी में भी उसको डाल देती थी। और एक बार तो मैंने क्या किया, आटे में उसको डालकर छोटे छोटे से लड्डू बना लिए। भूख लगने लगी, नहीं तो मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे प्यास भी नहीं लगती थी, बस सोती रहती थी। तबीयत बिल्कुल, शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, ऐसा लगता था जैसे पेट में कुछ भी नहीं है। तो नींद नहीं आती थी, तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ती थी नींद ना आने की वजह से। तो जैसे जैसे मैं ये सेवन करने लगी, एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसको निकाल लीजिए, साइड का जो कांटे हैं उसको भी निकाल लीजिए, अंदर का जो सिल्वर कलर का जो लिक्विड होता है उसको खाना है। तो मेरे पेट में जो जलन होती थी, पानी पीती थी तो भी जलन होती थी, तो मुझे आराम मिलने लगा, मुझे ठंडक महसूस होने लगी। मैं धीरे 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 मैंने 1 बरस तक इसको सेवन किया, तो मेरा भोजन का स्रोत भी बढ़ा, पाचन क्रिया भी बढ़ी, मुझे अच्छी नींद भी आने लगी। मैं धीरे 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 मैं थोड़ा थोड़ा तीखा भी खाने लगी। मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, मैंने अस्पताल के चक्कर लगाने बंद कर दिए। नहीं तो 6 महीने के अंदर जब भी मैं ब्लड टेस्ट करती तो उसमें मुझे 3 स्टेप का टाइफाइड निकलता और मुझे कम से कम 5 या 6 सलाइन लगाने पड़ती। फिर वो दवाइयाँ मैं उब गई थी, इतनी तकलीफ़ होती थी, सलाइन लगाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, और ज़्यादा बुखार आने लगता था, आँखों को जलन होती थी, सिर में जलन होती थी, कभी लगता था कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं। कहते हैं ना जब खुद पे कुछ बीतता है तो इंसान कुछ भी सोचने लग जाता है। तो बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, इस अमृत ने, इस संजीवनी बूटी ने मेरी जान बचाई है, मुझे ज़िंदगी दी है। सच में महाविष्णु का अवतार है। अब आप सोचेंगे कि इसमें महाविष्णु कहाँ से आ गए, तो वो भी मैं आपको अनुभव के दौर पे बता रही हूँ। देखिए ये जो पौधा है ना, ये प्राणवायु है। देखिए हमको खाने के लिए भी हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन मिलेगा तो ब्लड बनेगा तो हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से जितने भी पेड़ पौधे उनको मिट्टी चाहिए, उनको पानी चाहिए, तभी वो पनपते, तभी वो जिंदा रहते। सही कह रहे हैं ना हम। लेकिन एकमात्र पृथ्वी पर ये पौधा है एलोवेरा का, जिसको मिट्टी और पानी भी नहीं मिला ना तो भी ये पनपता है, तो भी ज़िंदा रहता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं खुद आप ट्राई करिए, फिर विश्वास कीजिए। मेरे कहने पे विश्वास नहीं कीजिए, आप एक काम करिए, आप
इसका पौधा लेके आइए कहीं से भी, लेकिन सुनिए चोरी नहीं करना है, बिना बताए नहीं लाना है, ठीक है। चोरी करना, आप सुनिए, चोरी मतलब हम किसी के यहाँ से पौधा लेके आए, चाहे वो अपने क्यों ना हो, अगर उनको हम नहीं बताएंगे तो वो चोरी हुई ना। तो ये विष्णु के जी के अवतार है, तो ये अगर आप बिना बताए कहीं से लेके आएंगे तो वो पने का नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो आप जिनके भी यहाँ से लेके आ रहे हैं उनको पूछ कर लाइएगा। और अगर कई अनजान जगह से लेकर आ रहे हैं तो वही कोई वहाँ पे 11 रुपये ऐसे कुछ रख दीजिए और ले आइए, कोई बात नहीं। किसी भी आप संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को आप लेके आ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मंगलवार या शुक्रवार को लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर देखिए, आप 2 पौधे लाइए, एक मिट्टी में लगा दीजिए और एक अपने घर के मुख्य द्वार जो होता है ना, वहाँ पे इसको ऐसे सीधा टांग दीजिए, ठीक है। तो अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना हमारे घर में आती है, नकारात्मक ऊर्जा जो जिंदा है उन्हीं में कूट के भरी होती है। सही कह रही हूँ ना मैं। जो अपने ही होते, जो ईर्ष्या दोष से भरे पड़े होते, भाई इनका कितना अच्छा हुआ, कहाँ से पैसे लाते हैं हमारे, या तो ऐसा वैसा, ये जो कुछ ईर्ष्या होती है ना, उसको वो अपने अंदर खींच लेता है। वो नकारात्मक सोच के जो लोग आते हैं ना, उनकी सोच वही रुक जाती है, उसको अंदर नहीं आने देती। क्योंकि अंदर जब आती है तो कुछ थॉट हमारे घर में भी वो घूमने लगते हैं, और उसी तरह से कुछ ना कुछ नेगेटिव जो पावर होती है वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाती है। कहते हैं ना, संगत का असर होता है, उसी तरह से। तो शॉर्टकट अगर कहा जाए तो ईर्ष्या दोष, जो नेगेटिव एनर्जी, जो थिंकिंग लेके कोई आता है तो उस पावर को वो वही खींच लेता है, ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देखेंगे कि वहाँ पर जो आप पौधा को टंगाए, एक रस्सी लीजिए, उसमें उसको ज़्यादा कस के नहीं बांधिए, ठीक है, ऐसे ही रख दीजिए, थोड़े से छोटा गाढ़ बांध के उसको टंग दीजिए। तो बिना पानी, बिना मिट्टी का वो जिंदा रहेगा, और इतना ही नहीं, वो पनपेगा और उसके जो पत्ते ना वो बढ़ेंगे। देख लेना आप, ये गारंटी के साथ कहती हूँ, खुद मैंने अनुभव लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ आपको, करके ज़रूर देखिएगा। अगर घर में कोई बीमार है, लंबे समय से अस्पताल के चक्कर काट चुके, बहुत कुछ, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे, आप भी परेशान हैं, पता नहीं इनका कैसे होगा, ये जिएंगे भी नहीं। अगर आपको ये जानना है तो आप एक काम कीजिए, एलोवेरा का पौधा लेके आइए, वो जहाँ भी सोए उनके सर से लेकर पाँव तक 11 बार उतार लीजिए, और फिर महाविष्णु जी का आह्वान कीजिए कि कहिए कि इनको ठीक कर दीजिए भगवान, इनकी रक्षा कीजिए, आज से इनको हम आपकी शरण में दे रहे। ऐसे कह के वो पौधा बिना मिट्टी, बिना पानी का उनके रूम में रख दीजिए, ठीक है। अगर वो पर्सन, वो इंसान, लेडीज़ हो जेंट्स हो, अगर वो जिएंगे या ठीक होने वाले होंगे, तो जैसे जैसे वो ठीक, मतलब उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, जो भी बीमारी, जो कुछ भी है, वो पौधा अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा। यहाँ पे वो ठीक होंगे और वहाँ पे वो पौधा के पत्ते सूखने लगेंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ, मैंने अपने आप पर अप्लाई किया है। मैंने जीने की चाहत छोड़ दी थी, ऐसा लगा था अब ख़त्म सारी बातें। ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ ना, ये उपाय मैंने अपने ऊपर किया है। मैं जिंदा आपके सामने उदाहरण हूँ। तो जैसे जैसे वो इंसान जीने लगेगा ना, तो वो पौधा का कुछ पत्ते सूख जाएंगे, मतलब उसकी बीमारी, उसकी नेगेटिव एनर्जी एलोवेरा का पौधा अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और उसको पॉजिटिव एनर्जी देगा। उसका जो ऑरा होगा वो शुद्ध होने लगेगा और वो इंसान ठीक होने लगेगा। और अगर मान लीजिए बात हद से बाहर है, वो ज़्यादा हो गए, या वो इंसान नहीं जीने वाला, बिल्कुल मतलब नहीं होने वाला, मतलब वो नहीं जीने वाले, तो वो पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा, सारे पत्ते सूख जाएंगे और एक एक करके नीचे गिर जाएंगे।
तो समझ लीजिएगा ये इंसान जीने वाला नहीं। इतना ज़बरदस्त इफेक्ट। आगे भी मैं आपको वीडियो लंबा हो गया है और वीडियो 2 घंटे की बात करूँगी तो भी कम है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगी इसी विषय पर। तो अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।